अफगान दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके, नौयत का इल्म नहीं हो सका। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात का वक्त आ गया। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। अगर दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगां चली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। जो दहशतगर्दों को पनाह देगा वो नुकसान के लिए तैयार रहे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में अरबपति बन गए, मगर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्त फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 7 ख्वारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी शरीक हुए। शहीद को आबाई शहर कोयटा में नमाज जनाजा के बाद खाक के सुपुर्द कर दिया गया। बन्नू में सीडीडी का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त राशिदीन और खालिद उस्मान के नामों से हो गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। इंसदाद बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और असासजात की वापसी से मुताल्लिक पाक सऊदिया तारीखी मुआहदा तय पा गया। मुश्तरका तहकीकात और इंटेलिजेंस शेयरिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों में मौसर किरदार के लिए करीबी रवाबित कायम रखने पर जोर। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। अरकान का दोनों मुल्कों की क़यादत को खिराज तहसीन। 2 साल से लहू रंग गजा में अमन का दिया जलने की उम्मीदें। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल। मंसूबे के पहले मरहले में हमास जल्द ही तमाम यरगमाली रिहा करेगी। 7 अक्टूबर के बाद से हिरासत में लिए गए 2000 के करीब फलस्तीनियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर को गजा अमन मुआहदे की खबर एक इजलास के दौरान सुनाई गई। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को हाथ से लिखा नोट थमाया और सरगोशी की। इजलास के शुरा से जाने के लिए माजरत तलब कर ली। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की मुआहदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दे दी। जंगबंदी मुआहदा होते ही गजा में जश्न का समा। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद तबाहाल सड़कों पर निकल आई। रक्स किया, तालियां बजाईं। तल अबीब में भी यरगमालियों के अजीज़ व अकारिब का खुशी का इजहार। संगदिल इसराइल की जंगबंदी के आखिरी लम्हात में भी निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलाबारी। मुआहदा नाफिजुल अमल होने तक 10 फलस्तीनी शहीद, 49 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का तारीख़ी मौका मैसर आ गया। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। शहबाज शरीफ का पैगाम। तलाल चौधरी ने मुआहदे पर एहतजाज बिला जवाज़ करार दे दिया। गजा में आमन मुआहदे की आलमी सतह पर पजीराई। सऊदी अरब का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास, मिस्र, चीन, फ्रांस, स्पेन और इटली ने मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। इस्तीफा दे दिया, अब बानी भी कहें तो वापस नहीं लेंगे। अली अमीन गंडापुर का कोई पार्टी ओहदा भी कबूल ना करने का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नए नामजद वजीर आला सोहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला के इंतखाब से पहले PTI को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। नई पार्टी पोजीशन के तहत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में दिलचस्प सूरत हाल। कुल 145 नशस्तों के अफान में आज़ाद अरकान की तादाद 91,
JUI के 18, नून लीग के 17, पीपल्स पार्टी के 10, ANP के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियंस के 3 अरकान शामिल। असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अब सिर्फ एक रुकन रह गया। असद कैसर ने इलेक्शन कमीशन का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। PTI के उम्मीदवार सुहेल आफरीदी ही वजीर आला बनेंगे, असद कैसर का इसरार। अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए लाए जाने का इल्जाम। हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। वफाकी वजीर इत्तलात ने बानी PTI को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन ने भी कमर कस ली। मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला। आज़ाद और नाराज अरकान की मदद से अपसेट कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर खत्म। मामलात हल होने तक पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। डॉक्टर फारूक सत्तार कौमी असेंबली में MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। नामजदगी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। स्पीकर कौमी असेंबली को आगाह कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद से धमाका, रेलवे मुलाजिम शहीद। सकरंट में बच्ची को तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। मुलजिम ने बालियां निकालने के लिए 8 साला बच्ची को कत्ल करके कान काट लिए थे। जाम शुरू की सिंध यूनिवर्सिटी में सहूलियात के फुकदान पर तलबा का एहतजाजी धरना। VC हाउस के बाहर कंप्लेन बॉक्स को शिकायती खतूत से भर दिया। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानी, 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका का नाम ECL से शामिल करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। रावलपिंडी में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 5 से जायद अफराद के जमा होने, डबल सवारी पर पाबंदी, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत का 252 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी टीम ने 7 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया।